सोल्जर यूटिलिटी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। सबसे पहले हाइडेस्पीज का युद्ध यानी 326 ईस्वी पूर्व यानी 326 BC सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर विजय हुआ। तो इसको हम भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण के नाम से भी जानते हैं। और सिकंदर कहाँ का था? मकदूनिया का शासक था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। दूसरा युद्ध कलिंग की लड़ाई 261 BC यानी 261 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक थे, कलिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध के रक्तपात से विचलित होकर उन्होंने युद्ध न करने की कसम खाई। तो ये सम्राट अशोक द्वारा अंतिम युद्ध था और इसके बाद उन्होंने युद्ध न लड़ने के लिए कौन सी धर्म की नीति अपनाई और बुद्धिस्ट बन गए थे, बौद्ध धर्म को अपनाया था। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी, इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। तो सबसे पहले अगर मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम आए तो मोहम्मद बिन कासिम है, जिन्होंने 712 ईस्वी में इंडिया पे अटैक किया। फिर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान विजय हुआ। तराइन ये आपका हरियाणा में करनाल का क्षेत्र है, जिसको तरावड़ी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में 1192 AD में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। फिर आपका चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। किसको हराया? कन्नौज के राजा जयचंद को। पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत में 3 युद्ध हुए, 1526, 1556 और 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये भी पानीपत भी आपका कहाँ है? हरियाणा में। मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। और इस तरह दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुग़ल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, इसमें भी बाबर ने राणा सांगा को हराया। किसको हराया? राणा सांगा, ये मेवाड़ के शासक थे। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफ़गानों को हराया। किसको हराया? अफ़गानों को। चौसा का युद्ध 1539 में, इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। बाबर के बेटे का नाम क्या था? हुमायूं। बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। उसके बाद हुमायूं दिल्ली का शासक बना। तो हुमायूं को किसने हराया? शेरशाह सूरी। कन्नौज का युद्ध यानी बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1540, इसमें फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भार छोड़ने पर मजबूर किया। ठीक है। यहाँ से हुमायूं छोड़ के चला गया और दिल्ली पर किसका? शेरशाह सूरवंश का स्थापना हुआ और शेरशाह सूरी रहे 1540 से लेके 1545। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का। लेकिन ये युद्ध अकबर ने नहीं लड़ा। अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। और हेमू के बीच हुआ। हेमू कहाँ का रहने वाला था? रेवाड़ी का। ये दिल्ली का शासक था। इन दोनों के बीच हुआ और अकबर का जो संरक्षक बैरम खां था वो विजय हुआ और हेमू मारा गया। ठीक है। पुनः फिर किसकी स्थापना होगी? मुग़ल वंश का दोबारा शासन आ गया दिल्ली पे। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। विजयनगर कहाँ पे पड़ता है आजकल? विजयवाड़ा तो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। गोलकुंडा आपका कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना। विजयनगर किस में है? आपका कर्नाटक में। ये किस में है? कर्नाटक में। क्योंकि बीजापुर, बीदर, अहमदनगर व गोलकुंडा को संगठित सेना लड़ी थी।
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। ये महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। इसमें राणा प्रताप की हार हुई। अकबर की तरफ से मानसिंह ने, किसने? मानसिंह था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। अंग्रेज़ों का मतलब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में कब स्थापना हुई थी? 1600 ईस्वी में। तो उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी, इसलिए प्लासी का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। फ्रांसीसियों का असली जो फ्रांसीसियों ने कौन सा शहर बसाया था? पुडुचेरी। कौन सा? पुडुचेरी। हाँ। पानीपत का तृतीय युद्ध, इससे पहले आपने 2 युद्ध पढ़े थे। 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 अकबर और हेमू के बीच में, और 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली, ये अफगान थे। कौन थे? अफगान। और मराठों के बीच हुआ, इसमें मराठों की हार हुई। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, ये आपका बिहार में पड़ता है। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में। अंग्रेज़ों और सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ। सुजाउद्दौला ये बंगाल का नवाब था, मीर कासिम अवध का था, और शाह आलम द्वितीय कहाँ का था? दिल्ली का मुग़ल सम्राट था। इन तीनों की संयुक्त सेना को किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया और अंग्रेज़ों की विजय हुई, और अंग्रेज़ों को भारतवर्ष में सर्वोच्च शक्ति माना जाने लगा, क्योंकि यहाँ इनका कहाँ तक शासन हो गया? फिर दिल्ली तक। कहाँ तक हो गया? दिल्ली। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से लेके 1769 ईस्वी हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई। हैदर अली कहाँ का था? हैदर अली मैसूर के, कहाँ का? मैसूर। और मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका। हाँ। द्वितीय मैसूर युद्ध, ये आपका हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच अनिर्णित छूटा 1780 से 1784। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुई संधि के द्वारा समाप्त हुआ। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध यानी अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ 1799, और टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है? चिलियानावाला युद्ध 1849 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। भारत चाइना सीमा युद्ध 1962, चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया था। चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। ठीक है। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965, भारत और पाकिस्तान के बीच अनिर्णित युद्ध हुआ। ताशकंद समझौते के द्वारा युद्ध को समाप्त किया गया। ठीक है। और ताशकंद समझौते के साइन करने के बाद उसी नाइट में हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आपका भारत पाक युद्ध 1971, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। जैसे ये जो बांग्लादेश है, इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। और फील्ड मार्शल कौन था? मानेकशॉ। कौन था? मानेकशॉ। उसके नेतृत्व में लड़ा गया था युद्ध। उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है। कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999। जम्मू एवं कश्मीर, आजकल ये कारगिल कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख का एक जिला है कारगिल। तो द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत हुई।
तो ये आपके इम्पोर्टेंट यूथ थे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।